हाँ बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, एक एक बात क्लियर हो गई। क्या सिखाया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। अब आज आगे पढ़ते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक नाम और बनेगा बेटा, बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक नाम और होगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। ये तीनों का अर्थ एक ही है बेटा। जब पाठक कक्षा 8 में आपकी तरफ पढ़ रहे थे तो इसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण। यानी कि वर्तमान समय में कार्य पूरा होते हुए अपूर्ण हो, अपूर्ण हो मतलब जारी हो। आप पढ़ रहे हो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वर्तमान समय में कार्य पूरा होते हुए, कॉन्टिन्यू माने जारी हो। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, प्रोग्रेसिव माने प्रगति। वर्तमान समय में कार्य पूरा होते हुए प्रगति पर हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो तीनों का अर्थ एक। पाठक जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे इसका नाम क्या था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो इसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम वही है। ठीक है, अब पहचान लिख लो बेटा। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। समय या समय का भाव होगा। हमारी बात सुन रहे हो बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं किसकी पहचान है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, समय होगा या समय का भाव होगा तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नियम लिख लो बेटा। एक वचन कर्ता प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। बहुवचन कर्ता प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। निश्चित समय के पहले सिंस लगाना, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाना? फॉर। ठीक है, यह नियम है, यह सूत्र है। तो सूत्र किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने?
किसी इंसान ने बनाया? जिसने यह सूत्र निकाला, जिसने यह नियम निकाला, उसने लगाया होगा दिमाग। वही दिमाग यहाँ पर हमको समझाना बेटा, ठीक है। बाकी सब आपको आता है, आप होशियार हो यार, गुड। अब पहले ये समझो कि यह टेंस कब पढ़ोगे बेटा, यह टेंस कब लगेगा, रटो नहीं कोई चीज़। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, और कंटिन्यू माने जारी रखना। वर्तमान समय में कार्य पूरा होते हुए अभी जारी हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इस समय क्या बज रहा है बेटा? 9। मान लीजिए 8:30 बजे से पाठक ने पढ़ाना शुरू किया, 9 बजे तक पढ़ाया, और अभी आगे पढ़ाने का कार्य जारी है। 8:30 बजे से पढ़ाना शुरू किया, अभी 9 बजे तक पढ़ाया, और अभी पढ़ाने का कार्य जारी है। ऐसी स्थिति में लगता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान समय में अभी तक कार्य हुआ और अभी आगे कार्य जारी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ना बेटा, शुरू करें। अब यह सूत्र हमको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे इसको समझो बेटा। बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3। तीनों के नाम क्या है बेटा? बोलो। पढ़ा चुके, बता चुके। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमको आपको रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जबकि इनके नाम हैं, नाम क्या है बेटा? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ना बेटा, बताइए बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्राइमरी पाठशाला सुने होगा ना, प्राइमरी पाठशाला माने प्रारंभिक पाठशाला, तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी कि शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई, पाषाण युग, जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेज़ों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज, प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। कई होते हैं बेटा? बता चुके 3, डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब हैं, तो इनकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म डू, डिड, डन, डना, डन, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। ना बेटा, अब एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र बना है, इस सूत्र को हम क्या करने जा रहे हैं? सिद्ध करने जा रहे हैं। समझ कैसे यह बना? जैसे आपको मैथ में सिखाया गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लड़के ने गुरुजी से पूछा क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यह सूत्र है। तो लड़का गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्यों? तो गुरुजी एक समकोण त्रिभुज बनाकर लंब कर्ण आधार आपको सिखाते हैं ना, वही यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। बाकी ये तो आपका रटा हुआ है, तो आपको मालूम ही है, ठीक है। शुरू करें। जैसे कहा बेटा, पत्र लिख रहा है। क्या लिखा बेटा? मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है। जरा सोच को बताओ बेटा कौन सा टेंस है?
रहा है, रही है, रहे हैं, और इधर 10 बजे से समय दिया गया है। इसका मतलब यह रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बात पक्की हो गई? यही इतना हम बता रहे हैं बेटा। अब यही समझो, परफेक्शन देने के लिए, याद करो सब कुछ बता चुके बेटा। परफेक्शन देने के लिए भी कल बताया था, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई, कंटीन्यूअस। अच्छा, इसको देखो बेटा, परफेक्शन समझ में आ गया ना? कंटीन्यूअस के लिए भी परसों बताया था कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है और अर्थ रखता है रहा, रही, रहे। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। यही तो बचा ना बेटा? तो बताइए बेटा, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? बोलो। ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं आया? नहीं आया। अगर इस वाक्य को हम ऐसा लिख लें कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना? गुड। कल आपने पढ़ा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, याद है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो, अरे भाई यह सूत्र है, यह प्रमेय है, तो प्रमेय जब सिद्ध करते हो तो रचना करते हो ना, तो ये इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ रचना करनी पड़ेगी। रचना ऐसी करो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए और अर्थ भी यही रह जाए। कोई शिकायत? गुड। तो कल हमने पढ़ा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था? हुआ, रखता है। याद आया? अरे अभी कल की बात है यार। तो आज देखो प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? कंटीन्यूअस तो बात की बात है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो जो काम कल किया था वही आज भी कर लो। कल क्या किया था? चुका है को हटा करके हुआ, रखता है किया था। तो आज भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो है को कि यहाँ केवल है को हटा करके क्या लगा दो? हुआ, रखता है। ठीक है? देखो ता है, ते है, ते आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, वाक्य अपने आप बन जाए बेटा। स्टाइल मालूम है आपको? रखता है, कौन रखता है? सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए जवाब बन गया। नो दिमाग लगाना बेटा। शुरू करें। बोलो सबसे पहले क्या लिखें बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने के अंदर क्या होती है बेटा? हैव। तो प्रेजेंट की पहचान है तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म ही आएगी ना, तो प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया क्या? हैव। तो अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन, दूसरा बहुवचन, क्या बन गया? हैव्स। लेकिन हैव में जब यस या एस लगाते हो तो वी ई का लोप हो जाता है। अभी ये कल हम समझा चुके आपको। तो मोहन हैज, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। मोहन गोज, टेंस बोलो। मोहन गोज, प्रेजेंट टेंस। मोहन प्लेज, प्रेजेंट टेंस। मोहन सिंग्स, प्रेजेंट टेंस। मोहन राइट्स, प्रेजेंट टेंस। मोहन डज, प्रेजेंट टेंस। मोहन इज, प्रेजेंट टेंस। मोहन हैज, प्रेजेंट टेंस। आपसे कोई पूछे मोहन हैज ए कार, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
मोहन हैज ए बुक, मोहन हैज ए पेन, मोहन हैज ए चांस। तो अभी यह केवल क्या बना बेटा, प्रेजेंट टेंस बना। यानी कि हम जोड़ दे रहे हैं कि हैज और हैव देख करके प्रेजेंट परफेक्ट न कहना। परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई क्या, नहीं आई। अभी आपने रखना तक नहीं लिखी बेटा, इसके पहले उल्टा चलो, ऐसे लिखते हुए चले जाओ, अपने आप वाक बन जाए बेटा। अब बताइए, रखना तक नहीं हो गई, इसके पहले क्या लिखा, हुआ। हुआ के पहले यहाँ कोई क्रिया है, रहा लिखा है, रहा क्रिया नहीं है। अगर हुआ के ठीक पहले कोई क्रिया होती तो हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते, लेकिन हुआ के पहले यहाँ पर रहा लिखा है, रहा क्रिया नहीं है। तो अब यह सोचो, यह हुआ शब्द किससे बना। अच्छा बताओ, लिखा हुआ शब्द किससे बना, लिखने से। तो हुआ शब्द किससे बना, होने से। तो होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, बी। होने की अंग्रेजी क्या होती है, बी। बी माने होना होता है ना। जब इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ ले जाओगे तो लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। अब बी की पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, बीन। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। हुआ की अंग्रेजी केवल बीन लगी बेटा। मोहन हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट। मोहन हैज प्लेड, मोहन हैज संग, मोहन हैज गॉन, मोहन हैज डन, मोहन हैज सीन। प्रेजेंट परफेक्ट है तो मोहन हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो बेटा, मोहन हैज बीन कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जैसे आपसे पूछा गया बेटा, मोहन हैज बीन इन कानपुर, मोहन हैज बीन इन आगरा, मोहन हैज बीन इन लखनऊ। तो अभी यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी कि हम जोड़ दे रहे हैं कि हैज बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस न कहना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या, नहीं लगी। तो मोहन हैज बीन, यह क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसके ठीक पहले क्या लिखा, लिख रहा। आपको बताया बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ क्या रखती है, रहा, रही, रहे। तो लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट में रहा, रही, रहे लगा तो क्या लगाओगे, प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो लिखना की अंग्रेजी क्या हो गया, राइट, राइट में लगाओ क्या, आईएनजी। जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो मोहन हैज प्रेजेंट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया परफेक्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लग गई, बन गया कॉन्टिन्यूअस। तो जथा नामो तथा गुणो, जैसे नाम है वैसे सिद्ध हो गया, आपका वाक्य पूरा बन गया बेटा। अब यह जो नीचे अंग्रेजी लिखी है वाक्य तो पूरा हो गया, तो इसकी हिंदी क्या होगी ये बताइए बेटा। कोई लड़का बता, जानता है, नहीं जानना चाहोगे ना। इसकी हिंदी बेटा, मोहन लिखता रहा है, लिख रहा है नहीं, मोहन लिखता रहा है। समय नहीं लेकिन समय का भाव है। यही वाक्य पाठक ने बनाया, गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी बताइए मोहन हैज बीन राइटिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा, एक कंटाप हौंक मारा और कहा ये तो वाकई गलत है। तो लड़के ने कहा गुरुजी क्या गलती है। तो उन्होंने कहा इसमें बेटा समय होना चाहिए, समय तुमने लिखा नहीं। तो कह देना गुरुजी समय या समय का भाव, कोई जरूरी नहीं है कि समय दिया, देखो समय का भाव है ना। तो इस
समय नहीं है लेकिन समय का भाव है, तो इसका अर्थ क्या होगा? मोहन लिखता रहा है, यानी किसी समय के दौरान वह क्या करता रहा? लिखता रहा। मोहन लिख रहा है नहीं, इसकी तरह मोहन इज राइटिंग। मोहन लिखता रहा है, यानी किसी समय के दौरान क्या करता रहा है? लिखता रहा है। तो यह बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी नौटंकी बेटा, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द रूम। ना बेटा, यहां तक कमरा तक आ गए। अब से की अंग्रेजी बेटा, से की अंग्रेजी देखो वहां लिखी है सेंस और फार। यहां 10 बजे लिखा है बेटा। निश्चित समय के पहले क्या लगाते हैं? सेंस। अनिश्चित समय के पहले से की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? फार। ये देखो से की अंग्रेजी लिखी जाती है बेटा, नहीं तो से की अंग्रेजी बताओ क्या लगाएं? सेंस लगा दें ना, क्योंकि निश्चित समय है। नहीं बेटा, देखो पाठक ने दूसरा कुछ लगा दिया, फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock। यह वाक्य पढ़ो बेटा, मोहन हैज बीन राइटिंग ए लेटर टू हिजर इन द रूम फ्रॉम 10 o'clock। अब ये सब एक एक पॉइंट समझो बेटा। इस वाक्य को पाठक ने बनाया, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाए, सही है गलत है? गुरुजी ने वाक्य पढ़ा, मोहन हैज बीन राइटिंग ए लेटर टू हिजर इन द रूम। वेरी गुड। जैसे ही गुरुजी फ्राम पे पहुंचे, गुरुजी ने हौंक मारा एक कंठा और कहा कि मूर्खाचंद, यहाँ पर फ्राम नहीं होगा, क्या होगा? सेंस होगा। क्या होगा? सेंस होगा। अब लड़का थोड़ा सा रंगबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा कंटाप मार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे, आपने कंटाप मार दिया। उसने जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी जो ये फ्राम मैंने लगाया ये सही है, और सेंस जो तुम बता रहे हो ये क्या है? गलत है। और कंटाप मारोगे तो यहाँ पर हम बाई लगा देंगे, बाई माने भी से होता है। तो गुरु जी कहा अरे बेटा तुम समझा करो, यहाँ पर फ्राम नहीं आएगा, क्या आएगा? सेंस आएगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? तो गुरुजी ने कहा बेटा ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सेंस का इस्तेमाल होगा। लड़के ने कहा गुरुजी हमने एक जगह किताब में पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले फ्राम का प्रयोग होता है। निश्चित समय के पहले किसका प्रयोग होता है? फ्राम का। और उसने गुरुजी से एक सवाल कर दिया, he worked hard in the office from 10 o'clock उसने कहा गुरुजी ये बताइए, ही वर्कड हार्ड इन द ऑफिस फ्रॉम 10 o'clock, बताइए वाक्य सही है गलत है? तो गुरुजी अगर मूर्खाचंद नहीं होंगे तो कहेंगे बेटा ये तो सही है। अब लड़का प्रश्न करेगा, गुरुजी यहाँ फ्रॉम 10 o'clock लगाया है तो आप कह रहे हो कि सही है, और यहाँ पर फ्रॉम 10 o'clock लगाया तो आपने कंटा धर दिया। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, क्या है समझाइए। यहाँ कह रहे हो फ्रॉम 10 o'clock सही है, और यहाँ पर फ्रॉम 10 o'clock क्या है? गलत है। यह लड़का जानना चाहता है, कारण बताइए गुरुजी। अब गुरुजी के सामने कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने के लिए उठाए तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया है, भगवान ने? तो जिस इंसान ने यह नियम निकाला है उसने लगाया है दिमाग, उसको समझाइए। यही तो पढ़ना होगा बेटा। तो गुरुजी ले गए लड़के कमरे कोने में और कहा बेटा सुनो,
एक कंटाप तुम हमको हुक मार लो, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ फ्रॉम 10 o'clock सही है, यहाँ सिंस 10 o'clock सही। लड़के ने कहा गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, आपने हमको मार दिया ठीक है, लेकिन जो समस्या है उसको तो दूर करिए। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने के लिए बिठाए तो नियम है, लेकिन तुम तो जानना चाहोगे, पक्का? गुड। तो ध्यान सुनो बेटा, हम कारण बताने जा रहे हैं। सुनोगे? महाभारत सीरियल देखा होगा? महाभारत कहानी नहीं सुना रहे, पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट पे। महाभारत में 2 योद्धा थे बेटा, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था अश्वत्थामा। एक द्रोणाचार्य का शिष्य था और एक द्रोणाचार्य का पुत्र था। अर्जुन शिष्य थे, अश्वत्थामा पुत्र थे। दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, यानी कि द्रोणाचार्य ने दोनों को सिखाया था ब्रह्मास्त्र चलाना। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे और अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन वहाँ दोनों में एक अंतर था बेटा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था और उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा हो तो उसे रोकना भी जानता था, लेकिन अश्वत्थामा कुछ लंठ टाइप थे। वह ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उधर से ब्रह्मास्त्र आ जाए तो खुद ही चले जाएं भैरव घाट। यही अंतर यहाँ पर बेटा। फ्रॉम और सिंस दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, यानी कि दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम भी निश्चित समय की शुरुआत करता है और सिंस भी निश्चित समय की शुरुआत करता है, लेकिन दोनों में अंतर है बेटा। फ्रॉम निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। अर्जुन है, ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता है और रोकना भी जानता है, यानी कि निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है। जहाँ कहीं फ्रॉम लगा होगा समय के लिए, उसके तुरंत बाद या तो टू होगा या टू का भाव होगा। कहते ना फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। तो फ्रॉम के बाद या तो टू होगा या टू का भाव होगा। फ्रॉम निश्चित समय की शुरुआत करता है, लेकिन कार्य का क्या कर देता है? अंत कर देता है। और सिंस जो है यह अश्वत्थामा है बेटा, यह निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है, लेकिन अंत करना नहीं जानता। यानी ब्रह्मास्त्र चला लेता है, लेकिन उसका रोकना नहीं जानता। देखिए इधर, अब देखिए टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कार्य का अंत हुआ, कार्य जारी है। फ्रॉम क्या करता है? कार्य का अंत भी कर देता है, निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है। और चूंकि इस वाक्य में कार्य क्या है? जारी है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग गलत है। क्या लगे बेटा? सेंस लगे। यह प्रीपोजिशन में समझाया आपको, यहाँ टेंस नहीं पढ़ाया बेटा, यहाँ प्रीपोजिशन। फ्रॉम और सिंस में अंतर समझ गया? पक्का? तो चूंकि वाक्य में कार्य जारी है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग गलत है। क्या लगे बेटा? सिंस। तो रटाया जाता है सिंस। सिंस क्यों लगता है? समझ आ गया ना? अब बताइए वाक्य सही हो गया कि नहीं? सही हो गया? नहीं बेटा, अभी सही नहीं हुआ। इधर देखो, सिंस जीवन में याद रखना, सिंस और एट, सिंस और एट। अगर समझना, सिंस और एट के तुरंत बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह शब्दों में नहीं आएगी, अंकों में आएगी।
तो 10 कैसे लिखोगे, ऐसा लिखोगे। दो शब्द याद रखना, कौन कौन से, दो प्रेपोजिशन है सिंस और एट। ये जो दो प्रेपोजिशन हैं, इनके तुरंत बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह हमेशा अंकों में लिखना, शब्दों में नहीं। बात पक्की हो गई। अब ये नहीं जानना चाहोगे क्यों, इसलिए बेटा कि ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ये दोनों अंग्रेजी शब्द नहीं हैं। कहाँ से आए, ग्रीक से। और वहाँ रूढ़ चली आ रही, रूढ़ माने परंपरा, आदिकाल से। तो एक नियम होता है रूढ़, चूंकि यह आदिकाल से चला रहा है, इसलिए यहाँ पर 10 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा बताओ बेटा, ये जो ओ लिखा है इसको जानते हो क्या है, ओ 10 o'clock। तो ओ क्यों लगा, जानना चाहोगे। इसे कहते हैं बेटा टैग वर्ड। क्या कहते हैं, टैग वर्ड। जैसे कैन नॉट लिखना हुआ तो लिखते हैं कांट, कुड नॉट लिखना हो कुडंट, शुड नॉट लिखना होता है तो शुडंट, डज नॉट लिखना होता है तो डजेंट। इसे टैग वर्ड कहते हैं। डजेंट में ओ को लटका दिया जाता ना, ओ को। उसी प्रकार से यहाँ पर यह ऑफ है बेटा, क्या है, ऑफ, ओ एफ। तो एफ को लटका दिया गया, इसलिए इसे टैग वर्ड कहते हैं। 10 ऑफ क्लॉक, घड़ी का 10। नहीं समझे, तो यह ओ क्या है, ऑफ है, लेकिन एफ को लटका दिया गया, इसलिए इसे क्या किया गया, टैग वर्ड। ठीक है, घड़ी का 10। अब आप कहोगे हम लिख देंगे 10 ऑफ क्लॉक। नहीं, लिखना इसे है 10 o'clock। क्यों, यह भी रूढ़ी है बेटा, यानी कि लिखने का एक सिस्टम है, लेकिन यह ओ जान लो कि है क्या चीज़, ऑफ है। पूरा वाक्य बन गया बेटा, मोहन हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। बात पक्की। नेगेटिव बनाना हुआ क्या बना बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। इंट्रागेटिव बनाना है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। हैज मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैज मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। एक वाक्य के कितने प्रकार बनाओ बेटा, 6 प्रकार। बात पक्की, मिटा दें। एक एक पॉइंट पूरी बात समझ आई ना, जो आप पढ़े हो वही हम भी बता रहे हैं बेटा, लेकिन जो आप रटे हो उस रटने को हम दूर कर रहे हैं, वो समझ करके पढ़ो। अभी टीवी में एक आता है ना प्रचार, समझ करके पढ़ो तो पेरेंट्स से पार्टनर तक का फासला तय हो जाता है। तो समझ करके पढ़ो बेटा। देखो हम तो इतने पैसे वाले हैं नहीं कि आपका इतना ज़्यादा प्रचार कर देंगे बेटा, लेकिन आपको हम सरल सा बता रहे हैं बेटा कि अंग्रेजी बहुत सरल है, लेकिन सरल तब है जब वह सरल ढंग से बताई जाएगी। तो वही सरल ढंग से आपको समझा रहे हैं बेटा। ठीक है, इसे कहा बेटा लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। कौन सा टेंस है बेटा, बोलो। रहा है, रही है, रहे हैं, और 2 घंटा समय दिया गया है, इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्शन देने, जहाँ उंगली रखें देखो इधर, परफेक्शन देने के लिए वर्ब की 3rd फॉर्म, कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव। तो बचा क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। तो यह प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी।
तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें चुका है को हटा करके क्या क्या था बेटा, हुआ रखता है। तो आज भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें है को हटा, केवल है को हटा करके तोड़ रही हुई रखती हैं, बस। अब देखो ता है ती है ते आ गया, वाक्य बन गया। कौन रखती हैं बेटा, लड़कियां। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलो बेटा लड़कियां के जी, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है ती है ते है, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी है, रखने में। रखने के जी क्या होती है, तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, द गर्ल्स हैव। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन, वाक्य बैलेंस है। तो द गर्ल्स हैव कौन सा टेंस बना बेटा, प्रेजेंट टेंस बन गया। द गर्ल्स गो, द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स हैव। प्रेजेंट टेंस बना, द गर्ल्स हैव एक और। प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। द गर्ल्स हैव ए चांस, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अरे यार प्रेजेंट फॉर्म लगी, प्रेजेंट टेंस बन गया। जोर किस पर दे रहे हैं कि हैज और हैव देख करके कभी प्रेजेंट परफेक्ट ना कहना। परफेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो अभी आपने रखना तक नहीं लिखी बेटा, उसके पहले उल्टा लिखते हुए चले जाओ, खर्च बन जाएगा। हुई, हुई के पहले यहाँ कोई क्रिया है, रही लिखा है बेटा, रही क्रिया नहीं है। अब सोचो यह हुई शब्द बना किससे, होने से। हुई शब्द बना किससे, होने से। तो होने के लिए क्या होती है बेटा, बी। बी माने होना होता है कि हुई। इसका हुआ हुए हुई अर्थ लगाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो बी माने होना, तो उसी की पास्ट पार्टिसिपल क्या लगेगा बेटा, बीन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। द गर्ल्स हैव रिटन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। द गर्ल्स हैव प्लेड, द गर्ल्स हैव संग, द गर्ल्स हैव डांस्ड, द गर्ल्स हैव डन, द गर्ल्स हैव सीन, द गर्ल्स हैव बीन। तो यह बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैव बीन इन चेन्नई, कौन सा टेंस है, क्या कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। द गर्ल्स हैव बीन इन मुंबई, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द गर्ल्स हैव बीन इन कोलकाता, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या जोड़ दे रहे हैं कि हैज बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस न कहना। कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या, नहीं लगी। अब उसके पहले क्या लगा, तोड़ रही। तोड़ने के लिए क्या होगी बेटा, प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ क्या रखती है, रहा रही रहे। तो जिस क्रिया में रहा रही रहे लगा है उसी की प्रोग्रेसिव फॉर्म बना दो। तोड़ने के लिए बेटा प्लक, प्लक में रहा रही रहे लगा क्या बन गया, प्लकिंग। जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वाक्य तो हमारा पूरा हो गया। तो बेटा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यह जो नीचे अंग्रेजी लिखी है द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मालूम होना चाहिए ना बेटा। तो बना दो बेटा, लड़कियां तोड़ती रही हैं। लड़कियां तोड़ रही हैं नहीं,
लड़कियां तोड़ रही हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। लड़कियां तोड़ती रही हैं, समय नहीं है लेकिन समय का भाव है। किसी समय के दौरान क्या करती रही हैं? तोड़ती रही। द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग, मेन वाक्य बन गया। फूल की अंग्रेजी बेटा द फ्लावर्स, मे की अंग्रेजी इन द गार्डन। अब से 2 घंटा, जो चीज एक बार होती है उसे निश्चित समय कहते हैं। जो समय एक बार आता है उसे निश्चित समय कहते हैं, और जो कईयों बार आ सकता है उसे अनिश्चित समय कहते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, यानी एक अनिश्चित समय हो गया। इसलिए यहां से एनर्जी क्या लगाओगे? फॉर 2 आवर्स। यहां पर यह 2 आप चाहे ऐसा लिखो चाहे 2 ऐसा लिखो, दोनों में से कोई लगा सकते हो बेटा। केवल सिंस और एट के लिए नहीं बताया था बेटा, फार के लिए कोई, फ्रॉम के लिए कोई, ऐसा को केवल 2 शब्द याद रखना। सिंस और एट के बाद अगर कोई गिनती लिखी जाएगी तो वह अंकों में लिखी जाएगी, शब्दों में नहीं। बन गया बेटा द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, पक्का? नेगेटिव बना लोगे? बनाओ नेगेटिव। द गर्ल्स हैव नॉट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नोट करो। द गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। इंट्रागेटिव, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। हैव द गर्ल्स बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैव द गर्ल्स नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैव द गर्ल्स बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई हैव द गर्ल्स नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। एक वाक्य के कितने प्रकार बनाओगे बेटा? 6 प्रकार। बात पक्की? मिटा दें? जैसे क्या है बेटा, मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही हूँ। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं और आधा घंटा समय दिया गया है, इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सब आपको मालूम है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पे आया नहीं आया, तो प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना कर लो। रचना करोगे, हूँ को हटा करके तो पका रही हुई रखती हूँ बन गया बेटा। कौन रखती हूँ? मैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, ये बन गया बेटा। मैं के लिए बोलो बेटा आई, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने के जी है, तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा ना। तो आपको सिद्ध कर चुके कि आई कैवचन बहुवचन। कैसे सिद्ध किया था? याद है ना सब? कि बता दें फिर से। सिद्ध करते हैं कि आई बहुवचन। आई माने मैं माने अहं। सीधे सीधे 60 का समझो। ये पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है। आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यह डब्बा आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 1 सेकंड बाद यहीं पर कोरोना के कारण पाठक का हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। वही समझाया था बेटा। यानी कि इसमें 2 पर्सनालिटी हैं। एक तो ये डब्बा जो दिखाई दे रहा है
और दूसरा जो बोल रहे हो, अरे यार डब्बा बोल रहा है कि मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, हार्ट अटैक के बाद बोल पाएगा क्या? डब्बा इसे बना रहेगा लेकिन बोल पाएगा क्या? इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। इसलिए प्रेजेंट टेंस में आई के वचन हो गया बहुवचन। तो जब ये, इसका मतलब आई में दो पर्सनालिटी है, डब्बा और बोलने वाला, तो आई बहुवचन हो गया, तो बहुवचन एक वचन। इसमें ऐसे लगाओ क्या? नहीं। तो इतना क्या बन गया बेटा? प्रेजेंट टेंस। जैसे कहा आई गो, आई प्ले, आई सिंग, आई डांस, आई डू, आई हैव ए कार, आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन। प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा। प्रेजेंट टेंस बन गया। अब उसके ठीक पहले क्या लिखा बेटा? हुई। हुई के पहले यहाँ कोई क्रिया है? नहीं है। तो सोचो यह हुई शब्द किससे बना? होने से। होने की क्या होती है? बी। बी माने होना होता है कि हुई। तो इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। तो बी माने होना, तो इसका हुआ, हुए, हुए अर्थ ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा बीन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी बन जाएगा क्या? परफेक्ट। आई हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव प्लेड, आई हैव संग, आई हैव डांस्ड, आई हैव डन, आई हैव सीन, आई हैव बीन। पूछा गया आई हैव बीन इन लखनऊ, आई हैव बीन इन कानपुर, आई हैव बीन इन आगरा। तो अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके पहले का पका रही, पकाने की क्या होता है? कुक। कुक में रहा, रही, रहे लगा, नाम क्या है? प्रोग्रेसिव। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी को प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं बेटा, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आई हैव बीन कुकिंग, मैं पकाती रही हूँ। मेन वाक्य बन गया। क्या पकाती रही हूँ? द फूड। मैं क्या अंग्रेजी? इन द किचन। से के अंग्रेजी अनिश्चित समय है फॉर। हाफ, 1 आवर। ना लिखना ऐसा, ये गलत है, सही करो। 1 आवर, 1 घंटा का आधा, नहीं बेटा 1 नहीं लगाना यहाँ पर, यहाँ एन लगाना, ये करेक्शन आता है तुम्हारे यहाँ। तो यहाँ 1 आवर ना लिखना, क्या लगाना? एन आवर। आई हैव बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर। तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में या कहीं पर भी एक करेक्शन बनता है, फॉर हाफ 1 आवर, गलत है, फॉर हाफ एन आवर। नेगेटिव बना लो बेटा, बना लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया क्या है? इसी के बाद नाटक आना। यह बीन सहायक क्रिया यहाँ नहीं है, लेकिन हमको आपको रटाया जाता है बीन सहायक क्रिया है। यार बात पक्की है कि नहीं? अच्छा बताओ बेटा, आई हैव सीन में सहायक क्रिया क्या है? हैव। तो आई हैव बीन में सहायक क्रिया क्या है? हैव। बीन सहायक क्रिया नहीं है। अब कहा क्यों जाता है? क्योंकि आपने प्राइमरी एक्सिलरीज लिया है, इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। इतना ध्यान रखना, ये प्राइमरी एक्सिलरीज जो हैं यह सहायक क्रिया का भी, सहायक क्रिया का काम करती हैं और मुख्य क्रिया का भी काम करती हैं। तो यहाँ पर समझे ना, तो बीन सहायक क्रिया नहीं, केवल सहायक क्रिया क्या है? तो आई हैव नॉट बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर। इंट्रागेटिव, हैव आई बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर? इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर? डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैव आई बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर? डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई हैव आई नॉट बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर? एक वाक्य कितने प्रकार बनाओगे? 6 प्रकार। काम आपको मालूम है कितने काम करना? 10 वाक्य लेना। एक के कितने प्रकार? 6। टोटल कितना बनेगा? 60। एक चीज बताएं, ये काम जरूर करते रहना।
और जितना लिखना बोल बोल के लिखना, स्पीकिंग सीखने नहीं जाना पड़ेगा, यह पाठक की गारंटी है। नहीं तो पढ़ाई करने के बाद पापा से कहोगे कि पापा वहाँ 4000 फीस है, आप जमा कर दो, हम स्पीकिंग सीखने जाएंगे। स्पीकिंग वगैरह कुछ नहीं होती बेटा, यही व्याकरण। बात पक्की? आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को, दोस्तों को, जो भी अंग्रेजी पढ़ना चाहता है बेटा, इस प्रकार के, रटने वाली भाषा नहीं बेटा, इस प्रकार की जो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है सबको बता दो बेटा। और जब आप जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करोगे, भाई हम तो यहाँ पढ़ा दिए, हमारा काम खत्म। अब शिष्यों का, गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की, तो एक एक मनई के पास गौतम बुद्ध जाके समझाए थे। आप पाठक के शिष्य हो, समझ गए हमने क्या कहा? ए वर्ड इज एनफ टू वाइज, बुद्धिमान के लिए सारा काफ़ी है। थैंक यू।